Hello everyone, welcome to Internet Learning. Hope you all are doing well. So today we are going to discuss the topic measuring earthquakes of class 11 geography chapter number 3. So अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि earthquake को measure कैसे किया जाता है. The earthquake events are scaled either according to the magnitude or intensity of the shock. जब earthquake आता है तो earthquake के event को दो तरीके से स्केल किया जाता है, दो तरीके से मापा जाता है. एक तो मैग्नीट्यूड के बेसिस पे, दूसरा है इंटेंसिटी के बेसिस पे. द मैग्नीट्यूड स्केल इज नोन एज रिक्टर स्केल. मैग्नीट्यूड को जिस स्केल पे मापा जाता है उसे रिक्टर स्केल कहते हैं. द मैग्नीट्यूड रिलेट्स टू द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द अर्थक्वेक. मतलब कि मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि जब भूकंप आया तो जो भूकंप का हाइपो सेंटर है, जो एपी सेंटर है, उससे कितनी एनर्जी रिलीज हुई, अमाउंट क्या है एनर्जी रिलीज होने का, उसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड. कि आखिरकार एनर्जी टोटल कितनी रिलीज हुई. द मैग्नीट्यूड इज एक्सप्रेस्ड इन नंबर्स. अब मैग्नीट्यूड जो है उसे नंबर्स में एक्सप्रेस किया जाता है 0 से 10 के बीच में. जैसे आपने देखा होगा न्यूज में बताते हैं 6.9 रिक्टर स्केल का भूकंप आया है. ठीक है, मतलब जैसे जो भूकंप है उसका मैग्नीट्यूड 5 है रिक्टर स्केल पे, इस तरीके से न्यूज में बताते हैं. तो 0 to 10 के बीच में भूकंप को मापा जाता है, भूकंप के मैग्नीट्यूड को 0 to 10 के बीच में मापा जाता है. द इंटेंसिटी स्केल इज नेम्ड आफ्टर मर्कैली, एन इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट. अब इंटेंसिटी स्केल जो है उसे मर्कली स्केल जो है कहते हैं. एंड जो मर्कली स्केल है ये एक इटालियन सेस्मोलॉजिस्ट थे, उनका नाम था, उन्हीं के नाम पर इंटेंसिटी स्केल का नाम मर्कली पड़ा है. The intensity scale takes into account the visible damage caused by the event. Intensity scale का मतलब क्या है कि जब भूकंप आया तो जगह पे, किसी पर्टिकुलर जगह पे कितना डैमेज हुआ, तो उस चीज को ये मापता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितना ज्यादा डैमेज हुआ है. The range of intensity scale is from 1 to 12 and intensity scale का जो रेंज है वो 1 to 12 के बीच में रहता है. अब एक बार वापस से इन दोनों के बीच का डिफरेंस हम बात कर लेते हैं. मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड एक तरीके से ये क्वांटिटेटिव मेजर है कि जब भूकंप आया तो टोटल एनर्जी कितनी रिलीज हुई. ठीक है, जो एनर्जी है वो कितनी रिलीज हुई. मैग्नीट्यूड जो है वो किसी भी जगह पे आप चले जाओ, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. मतलब कि जब भूकंप आया तो उस पर्टिकुलर भूकंप का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा. चाहे आप अमेरिका में बात कर लो, चाहे आप धरती के किसी भी कोने पे बात कर लो, जब आप उस पर्टिकुलर भूकंप की बात कर रहे हो तो उस भूकंप का जो मैग्नीट्यूड है धरती के किसी भी कोने से सेम रहने वाला है. क्योंकि भूकंप का मतलब क्या है, जब भूकंप का इवेंट हुआ, जब धरती में हलचल हुई तो उस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एनर्जी रिलीज हुई वो है मैग्नीट्यूड. अब चाहे आप धरती के किसी भी कोने में बैठे हो तो उस सेंटर से निकलने वाली एनर्जी तो सेम रहेगी ना, कि उस सेंटर से उतनी एनर्जी निकली. ठीक है, अब इंटेंसिटी की बात करते हैं. मान लो ये जो है ये अर्थ है. अब अर्थ में यहां पे इसका फोकस था, फोकस से जो भी एनर्जी निकली उसको हम क्या बोलेंगे, उसको मैग्नीट्यूड बोलेंगे. बट जब ये एनर्जी निकलेगी और अर्थ के सरफेस तक पहुंचेगी तो इस सरफेस को ये शेक करने वाली है. तो इस फोकस से जो एरिया सबसे ज्यादा पास होगा उसमें सबसे ज्यादा कंपन महसूस होगा. और जैसे जैसे एरिया दूर होगा, जैसे जैसे ये दूर वाले एरिया को अफेक्ट करेगी तो जो इसका डैमेज है वो कम होगा. मतलब ये एनर्जी वेव्स निकली और ये जैसे जैसे ट्रेवल करेंगी, जैसे जैसे दूर जाएंगी, वैसे वैसे इनका अफेक्ट कम होने लगेगा, ये थोड़ी वीक होने लगेंगी. जितना कम ये डिस्टेंस ट्रेवल करेंगी, जैसे फोकस से जस्ट ऊपर क्या है, एपीसेंटर, एपीसेंटर पे तुरंत पहुंच जाएंगी ये वेव्स जो है, तुरंत पहुंचेंगी और सबसे ज्यादा अफेक्ट करेंगी, सबसे ज्यादा डैमेज जो है वो एपीसेंटर पे होगा. बट जैसे जैसे एनर्जी वेव्स दूर जाएंगी, दूर वाले इलाकों तक पहुंचेंगी, तो एनर्जी वेव्स जो है वो थोड़ी कमजोर हो जाएंगी, उनमें इंटेंसिटी इतनी ज्यादा नहीं बचेगी. तो इन जगहों पे जो असर होगा वो उतना ज्यादा नहीं होगा, वहां पे डैमेज उतना ज्यादा नहीं होगा. तो इंटेंसिटी क्या है, इंटेंसिटी जो है हर एक जगह पे अलग अलग होगी. जहां पे भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं हर एक जगह पे इंटेंसिटी अलग होगी. एपी सेंटर पे इंटेंसिटी सबसे ज्यादा होगी. बट जितना ज्यादा वो जो जगह है वो एपी सेंटर से दूर होगा, जितना जगह फोकस से दूर होगी, उतनी कम इंटेंसिटी का भूकंप वहां पे महसूस किया जाएगा. राइट,
मतलब जैसे ये वाला पॉइंट है, इसमें यहाँ पे सबसे ज्यादा भूकंप महसूस किया गया, बट ये वाले इलाके देखो, ये वाले इलाके ये फोकस से बहुत दूर है, तो यहाँ पे जो वेव्स हैं वो इतनी ज्यादा ताकतवर नहीं होंगी, वो ट्रेवल करते करते इतनी दूर आएंगी, तो यहाँ पे इनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। सो मैग्नीट्यूड क्या है? इस पर्टिकुलर पॉइंट से निकलने वाली एनर्जी। इंटेंसिटी क्या है? ये एनर्जी निकल के जब एरियाज पे अफेक्ट कर रही है, तो कितना अफेक्ट हो रहा है, कितना डैमेज हो रहा है, तो जितना ज्यादा पास होगा उतना ज्यादा डैमेज होगा, उतनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी, जितने ज्यादा दूर एरिया होगा उतना ज्यादा जो इंटेंसिटी है वो कम होगी। इसका मतलब मैग्नीट्यूड जो है वो एरिया से अफेक्ट नहीं होता, आप किसी भी जगह पे बैठे हो मैग्नीट्यूड सेम रहेगा उस भूकंप का, बट इंटेंसिटी जो है वो जगह के साथ चेंज होगी। वो जो जगह है वो फोकस से कितनी दूर है इस पे डिपेंड करेगा कि उस भूकंप की इंटेंसिटी उस पर्टिकुलर जगह पे कितनी है। तो इंटेंसिटी जो है वो हर एक जगह की अलग होती है। इंटेंसिटी मतलब क्या हो जाएगा कि जब भूकंप आया तो किसी पर्टिकुलर जगह पे उस भूकंप का कितना असर हुआ, कितनी बिल्डिंग हिली, कितना ज्यादा नुकसान हुआ, ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इंटेंसिटी स्केल क्या है? ये विजिबल डैमेज को देखता है, हर एक जगह पे जो डैमेज होगा वो अलग अलग होगा, तो इंटेंसिटी जो है वो जगह के साथ चेंज होगी, बट मैग्नीट्यूड जो है वो चेंज नहीं होगा। तो आई होप कि आपको इंटेंसिटी एंड मैग्नीट्यूड जो है वो समझ आ गया होगा। एंड इसको मेजर कैसे करते हैं, मेन बात है हमारा टॉपिक अर्थक्वेक मेजरमेंट का। तो मैग्नीट्यूड जो है वो रिक्टर स्केल से मेजर होता है, जो कि 0 से 10 के बीच में स्केल रहता है, एंड इंटेंसिटी जो है वो मर्कली स्केल से मेजर होती है, जो कि 1 to 12 के बीच में इसकी मेजरमेंट होती है, इसका स्केल रहता है।